नमस्कार, मैं हूं न्यूज ब्रीफ से। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड की राजधानी रांची के सीएम आवास पर। तो देख सकते हैं हमारे तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर लुइस मरांडी भी मौजूद है। लगातार जैम का दामन थामे और हमारे तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कुणाल सारंगी भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार बाइट दिए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये भी अपने बातों को रख रहे हैं, देख सकते हैं। और गाड़ियों की संख्या लगातार यहाँ निकलते ही रह रही है, देख सकते हैं हमारे तस्वीर के माध्यम से। ये देखिए, एक तरह से बोला जाए तो यहाँ काफी संख्या में भीड़ मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से। देखिए देखिए, एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है लुइस मरांडी जो जमीन का दामन हमारा। ऐसा नहीं कहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी के ऊपर है, वो जहाँ से चुनाव लड़ाए हमने इनके ऊपर छोड़ दिया। देखिए, अभी हम बोल रहे थे कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं। और एक हर हवा पानी ईंटा पत्थर हर चीज़ से एक चिर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं, तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। तो वैसे परिस्थिति में जो हम एक असहाय बेसहारा जैसे हो गए, तो उस परिस्थिति में हेमंत जी से संपर्क हुआ और हेमंत जी जो बहुत ही सहजता से उन्होंने हमें स्वीकार किया और अपने परिवार में शामिल किया, और मुझे काफी सुकून मिल रहा है। मैडम, जेएमएम ज्वाइन करने से पहले बीजेपी से मान मनोबल हुआ, कुछ टिकट मिल गया है क्या, कुछ आश्वासन मिला मैम? देखिए, अभी तो हम लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी हम लोग ज्वाइन किए हैं। और देखिए, कोई भी गार्जियन जब होते हैं तो गार्जियन का अपना अधिकार क्षेत्र रहता है कि हम कहाँ कैसे एडजस्ट करें। तो उनको पता है हम लोगों का समस्या क्या है नहीं है, तो बस रात भर का तो मामला है, कल सामने एक चीज आ जाएगा। लेकिन ये लोग आप बोल रही हैं कि दुमका को अच्छे से जानते, दुमका से बसंत सोरेन का नाम है पहले से। दुमका सिर्फ विधानसभा दुमका का हम बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम काम किए हैं, जब हम मंत्री भी थे, तो पूरा क्षेत्र को हम देखते थे। दुमका जिला, दुमका लोकसभा या आसपास दुमका जामताड़ा है, तो एकदम सटा जिला था, तो एक एक चीज़ों का जानकारी है। दुमका, शिकारीपाड़ा, जामा, ये तो हमारा जिला है, तो सब समय हमारा घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना होते रहता है। तो बिल्कुल आप जनता पार्टी ने तय किया और 24 साल कम नहीं होता है। पकड़ ले, आईडी पकड़ ले। ए भाई, एकदम आराम से हो जाएगा, कहे इतना हड़बड़ा रहा भाई। तो वहाँ कमल कभी नहीं खिला था और पहली बार हमने कमल खिलाने का काम किया। और लगातार हम देश दुनिया से बहुत मतलब नहीं रखते थे, हम सिर्फ क्षेत्र से मतलब रखते थे और जनता से मतलब रखते थे। हमने रात को रात कभी नहीं माना, कभी नहीं समझा, हर समय हम जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया जब 24 का
हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा हो गया टिकट, तो मुझे घोषणा हो रहा था तो मुझे कहा गया कि आप बरहेट से चुनाव लड़िए। तो बरहेट से हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि हम जहाँ पर समय दिए हैं, एक होता है ना, एक ईंटा, बालू, हवा, पानी, ये सारे चीजों एक हम चिर परिचित वहाँ से हैं, तो इसीलिए हमने डिनाई कर दिया। और आपको हम बता दें कि हमने अपने जीवन को जनता के सेवा में समर्पित कर दिया है। हम कॉलेज सर्विस में थे, कॉलेज सर्विस से हम रिजाइन दे के सीधे जनता को सेवा करने का संकल्प ले लिया। तो अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनता का अगर हम सेवा करेंगे तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है, और अगर वो मंच नहीं मिलेगा तो हम उनका सेवा तो करते रहते हैं, लेकिन जिस रूप में करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वैसे समय पर मेरे लिए एक आत्मा ने पुकार दिया, और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा परिस्थिति आ गया कि 24 साल से अनवरत सेवा करने वाली महिला को आज आपने उससे वंचित कर दिया, और उस परिस्थिति में हमको बेसहारा या असहाय जैसे हो गए। तो हेमंत जी ने हमें सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए, और हम निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य हैं। हम निश्चित रूप से संकल्प लेते हैं कि आज जिस नए परिवार में आए हैं, हम अंतिम समय तक इसमें सेवा करेंगे, अपने तन से, मन से, धन से जितने बन पड़ता है। और जो गुरुजी बाबा का जो सपना रहा है, उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं। और हेमंत जी का सहयोगी बनके झारखंड को आगे बढ़ाने में हम एक साथी बनके रहेंगे। मैडम आ गया था, अब यहाँ आ गई है। नेत्री रह चुकी भाजपा की दिग्गज नेत्री रह चुकी है, बिल्कुल आज थामली है। बिल्कुल ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास के परिवार में वापस आया हूँ, तो बस यही बात हुई। कितना मजबूत कर पाएंगे जेएमएम को? देखिए, वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान में 2019 में जो परिणाम आए थे, 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी वही परिणाम रिपीट होने जा रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराएगा 24 में। समीर मोहंती या कुणाल सारंगी कौन? मैंने कहा, मैं चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में निर्णय हेमंत सोरेन जी को लेना है। वो परिवार के मुखिया हैं, वो बेहतर जानते हैं किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन कहां पर बेहतर तरीके से हो सकता है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कुणाल जी, सफल हो पाएंगे? कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से बोले उस तरह से मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आज हमारा सबका जो एक सामूहिक हम लोगों का उद्देश्य है कि जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और उसमें से 3 सीटों पर कॉमन उम्मीदवार है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर उस मापदंड को इन लोगों ने अपने जो आप कह सकते हैं दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा पार कर दी है। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रास लीला, ये स्थिति है इनकी जो आज जो हालत इन लोगों ने बना दी है। तो सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह के दोहरे मापदंडों के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे देश में। और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा, हेमंत है तो हिम्मत है तो पहले था, अब हेमंत ही हिम्मत है। झारखंड में ये बात जाएगी और लोग माकूल जवाब देंगे। संपत सोरेन को क्या कहना चाहिए? मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और राज्य की जनता अपनी अदालत में उनका फैसला करेगी। इस बार भी 14 जीतेंगे पूरे कोल्हान में। 14 ही है। हाँ, इससे ज्यादा होने से ज्यादा जीतते हैं। हाँ। निश्चित रूप से 14 के 14 सीट डबल मार्जिन में जीते। दादा एक छोटा सवाल और है, उसका भी जवाब दो। बहरागोड़ा आप लड़ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? आप लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत
आपके मन में डर है? कोई डर नहीं, मेरा मुख्यमंत्री इतना मैंने अच्छा ढंग से डिसीजन लेते हैं, पूरे झारखंड का इतना डिसीजन ले, मेरा कोई डर नहीं। आपका टिकट कंफर्म है बहरागोड़ा से? समीर महंती का नाम है और लुइस मरांडी जिस तरह से शामिल हुई है, इस पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती मिलेगा, डबल मजबूती मिलेगा। पूरा बीजेपी छोड़ के सारे लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो पार्टी डबल ताकत के साथ उभर कर सकती है। हाँ, संथाल में किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चंपई सोरेन वहाँ पर जो है पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। अब आप एक चंपाई सोरेन जाने के बाद अगर 10 वहाँ से छोड़ के आ रहा तो निश्चित रूप से हम उनसे बहुत बड़ा ताकत बनाएंगे। हाँ, चंपई सोरेन को फैक्टर नहीं होंगे, झाड़ू मार दीजिएगा आप लोग। कोल्हा बहुत लोग आए हैं सरायकेला से, तो कौन लड़ेगा? देखिए, तो आप हेमंत को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। इधर आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। ये देखिए, जेएमएम में शामिल होने के बाद लुइस मरांडी बाहर निकल रही हैं। मुख्यमंत्री झारखंड की राजधानी रांची के सीएम आवास के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पे